अगर कोई और वक्त होता तो आपके लिए सानिया को छोड़ने में एक पल नहीं लगाता। लेकिन इस वक्त जब उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, ऐसे वक्त में मैं उसे धोखा नहीं दूंगा पापा। विराट धीमी आवाज में बोला तो नरेंद्र जी के होंठों पर तंजिया मुस्कान आ गई। इसके लिए तुम मेरे खिलाफ जाओगे, है ना? मैं आपके खिलाफ जाने की सोच भी नहीं सकता पापा, लेकिन अगर सानिया का साथ निभाने की यही सजा है तो फिर ठीक है। मैं इस घर में तब तक नहीं आऊंगा जब तक आप हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर लेते। ये जो तुम एटीट्यूड दिखा रहे हो ना, डायलॉग्स मार रहे हो, कुछ आइडिया है बिना मेरे नाम और पैसे के कैसे सरवाइव करोगे बाहर? क्या क्या फेस करना पड़ेगा, कैसे कैसे मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ेगा? बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, लेकिन खुद को बिना किसी सहारे के साबित करना उतना ही मुश्किल है। सालों गुजर जाते हैं दो वक्त की रोटी और एक छत का जुगाड़ करने में। जिंदगी फिल्म नहीं है बेटा, जिस दिन हालात की मार पड़ेगी ना, प्यार और आशिकी सब भूल जाओगे। नहीं पापा, मेरा प्यार इतना कमजोर नहीं है जो थोड़ी सी मुश्किल आए और खत्म हो जाए। और आप सच कह रहे हैं, मुझे सच में कोई आइडिया नहीं है कि मुश्किलें क्या होती हैं। लेकिन मैं भी आपका ही बेटा हूँ, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े करूंगा। जो सहना पड़े सहूंगा, लेकिन इस घर में वापस कदम तभी रखूंगा जब आप मेरे साथ सानिया को भी एक्सेप्ट करेंगे। विराट ने दृढ़ता से कहा और उनके पैर छूने को झुका। लेकिन नरेंद्र जी गुस्से में पीछे हट गए। विराट की आंखों में नमी आ गई। उसने अपनी माँ की तरफ देखा जो रो रही थी। विराट ने उन्हें इशारे से ना रोने को कहा और उनके पैर छूने लगा तो उन्होंने उसे गले लगा लिया और इस बार जोर से रो पड़ी। मत जाओ बेटा, मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना? वो रोते हुए बोली तो विराट ने उनसे अलग होकर उनके आंसू पोंछे और कहा, प्लीज माँ, मेरी हिम्मत बनिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि जो भी फैसला मैंने किया है उसमें कमजोर ना पड़ूं। आपके आंसू मुझे कमजोर कर देंगे, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। जाओ और मेरी बहू को लेकर ही इस घर में कदम रखना। गायत्री जी ने नरेंद्र जी को एक नजर देखकर कहा और अपने गले से चेन निकालकर उसे देने लगी तो विराट ने इनकार किया। नहीं माँ, मुझे ये नहीं चाहिए। ये मेरी तरफ से मेरी बहू को शादी का तोहफा है, इसमें मेरा आशीर्वाद है। गायत्री जी ने प्यार से कहा तो विराट इनकार नहीं कर पाया। उन्होंने उसके माथे को प्यार से चूम लिया तो वो एक बार फिर उनके गले लग गया। उसने एक बार फिर अपने पापा की तरफ देखा जो इस वक्त बिना किसी भाव के खड़े थे। उसने अपनी आंखों में आई नमी को रगड़कर साफ किया और तेजी से बाहर निकल गया। कबीर और प्रिया लंच करके घर आ गए। कबीर की छुट्टी थी, लेकिन उसे आज कुछ जरूरी काम भी था, इसलिए प्रिया को ड्रॉप करके वो चला गया। प्रिया भी अपने कमरे में चली गई। उसे आज रोना भी आ रहा था। वो चाहती थी कि कबीर उसके पास रहे, कुछ देर उससे बातें करे, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाई। रात में कबीर वापस आया तो रात के 8 बज चुके थे। सना खाना बनाकर चली गई थी। प्रिया शायद अपने कमरे में थी। कबीर चेंज करके आया और टीवी ऑन किया। जब डिनर टाइम होने के बाद भी प्रिया रूम से बाहर नहीं निकली तो उसने दरवाज़ा खटखटाया। प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने दरवाजे को पुश किया। दरवाज़ा अंदर से लॉक नहीं था, इसलिए हल्के धक्के से ही खुल गया। वो अंदर भी नहीं थी। कबीर घबरा गया। वो उसे आवाज़ लगाने लगा, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं था। वो घर में नहीं दिखी तो कबीर एक बार घर के बाहर भी ढूंढ आया, लेकिन प्रिया का कुछ पता नहीं था। कबीर उसे ना पाकर इतना घबरा गया था कि ठंड के बाद भी वो पसीने में नहा गया। तभी उसे कुछ याद आया और वो लगभग दौड़ते हुए घर के पीछे वाले हिस्से में आया। प्रिया वहीं अपने घुटनों पर सिर रखे बैठी थी। उसे वहां पाकर कबीर की जान में जान आई। उसे प्रिया की इस हरकत पर थोड़ा गुस्सा भी आया। वो इतनी देर से परेशान था, उसे आवाजें लगा रहा था, और वो यहाँ बैठी थी। यहाँ क्या कर रही हो तुम? कबीर ने नाराजगी से कहा ही था कि उसे पता चला कि वो सिसक रही है। उसका गुस्सा फिक्र में बदल गया। वो उसके पास घुटनों पर बैठते हुए बोला, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मैं रो नहीं रही, प्रिया ने चौंकते हुए कहा। उसे पता भी नहीं चला कि कबीर वहां कब आया। अच्छा, तो फिर ये आंसू क्यों हैं और यहाँ क्यों बैठी हो इस तरह? कबीर ने अपनी उंगलियों के पीछे वाले हिस्से से उसके आंसू पोंछे और पूछा। मुझे कुछ देर अकेले रहना था, इसलिए यहाँ चली आई, प्रिया ने धीरे से कहा। तो कबीर ने पूछा, घर में अकेले रहना काफी नहीं था जो इस वक्त यहाँ बैठी हो? कोई आइडिया भी है तुम्हें? मैं कितना परेशान था जब तुम घर पर नहीं मिली तो। मैं बस अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। और प्रिया ने कहना शुरू ही किया था कि कबीर ने कहा, मैंने ये नहीं पूछा कि कब आई, मैं ये पूछ रहा हूँ कि किसी भी वक्त तुम यहाँ हो ही क्यों? अंदाजा है टाइम क्या हो रहा है? प्लीज आप ये कंसर्न या प्यार मत दिखाओ जब आपको मेरी कोई परवाह ही नहीं है। रियली मुझे परवाह नहीं है तुम्हारी?
मैं हर वक्त तुम्हारी कड़ी हुई बातों को सुनकर इग्नोर कर देता हूँ, इतनी कोशिशें करता हूँ सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आ जाए और तुम कहती हो कि मुझे परवाह नहीं है। तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम्हें इस तरह देखकर तकलीफ होती है मुझे। कबीर ने गुस्से में उसके कंधे पकड़कर झकझोर दिया। तो मैं तो नहीं कहती ना कि आप ये सब करिए, फिर क्यों कर रहे हैं? प्रिया ने झटके से अपने कंधे छुड़ाते हुए कहा, यू नो वाट, यू आर जस्ट इम्पॉसिबल। कबीर ने चिढ़े हुए अंदाज में कहा, फिर कुछ वक्त गहरी सांस भरकर खुद को नॉर्मल किया और उसका हाथ पकड़कर उसे उठा दिया। बस बहुत हुआ आज के लिए, अब घर में चलो। कबीर ने कहा तो प्रिया बोली, आप जाइए, मैं आ जाऊंगी। तुम्हें शायद समझ नहीं आया कि मैंने क्या कहा। अभी इसी वक्त तुम मेरे साथ अंदर चल रही हो, गेट दैट? उसने सख्ती से कहा और उसे लगभग खींचते हुए अंदर ले आया। प्रिया उसके साथ खींचती हुई जा रही थी। कबीर ने उसे उसके कमरे में लाकर छोड़ा और कमरे से निकलने लगा। फिर कुछ सोचकर रुका और पूछा, खाना खाओगी? नहीं, भूख नहीं है, प्रिया ने गुस्से में कहा। उसे यकीन नहीं आ रहा था जिस तरह कबीर उसे वापस ले आया था। गुड, मत खाओ, कबीर ने कहा और सोने चला गया क्योंकि उसका भी मन खाने से उठ चुका था। चंडीगढ़। विराट घर से निकल आया था। दिन भर इधर उधर चक्कर काटने के बाद अब समस्या रात गुजारने की थी। लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहाँ जाए। पास में इतने पैसे भी नहीं थे कि किसी होटल में रूम बुक कर ले। तभी उसे अपने दोस्त जय की याद आई जो इस वक्त उसकी मदद कर सकता था। उसने उसे कॉल किया तो उसने भी उसकी मदद करने में देरी नहीं की। विराट उसके रूम पर आ गया। ये एक कमरे का घर था जो जय का बेडरूम भी था, स्टडी रूम भी और किचन भी। विराट कभी ऐसे नहीं रहा था। यही वजह थी कि बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे नींद नहीं आ रही थी। राजपूत विला। नरेंद्र जी परेशान होकर बैठे थे, तभी किसी का फोन आया। उधर से कुछ कहा गया जिसे सुनकर उनकी परेशानी थोड़ी कम हुई। अब तसल्ली मिल गई होगी आपको। अब तो खुश है ना आप? मैं पूछती हूँ, क्या गलती थी मेरे बच्चे की? सिर्फ यही ना कि वो उस लड़की से प्यार कर बैठा जो उसके धर्म की नहीं है। गायत्री जी ने नाराजगी से पूछा। उनकी आवाज से पता चल रहा था कि वो बहुत देर से रो रही थी। नरेंद्र जी ने कुछ नहीं कहा तो वो उनके पास चली आई। बोलिए ना, चुप क्यों हैं आप? क्यों दूर किया उसे मुझसे? कम से कम उसे घर से जाने को कहने से पहले इतना तो सोचा होता कि कहाँ जाएगा, क्या करेगा। पता नहीं इस वक्त कहाँ भटक रहा होगा मेरा बच्चा। कुछ खाया भी होगा या नहीं। वो इस वक्त अपने दोस्त जय के पास है। नरेंद्र जी ने उन्हें परेशान देखकर कहा तो गायत्री जी हैरानी से उन्हें देखने लगी। ऐसे मत देखिए, वो घर से भले ही दूर हो लेकिन मेरा एक आदमी उसके पीछे था। उसी ने बताया कि इस वक्त वो जय के घर पर है। नरेंद्र जी ने सारी सच्चाई बता दी। जब उसकी इतनी ही चिंता थी तो उसे घर से निकाला ही क्यों? वो दोनों बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो बच्ची बहुत अच्छी है, हमारे बेटे के लिए एकदम परफेक्ट है। दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। मैं जानता हूँ कि सानिया अच्छी लड़की है और मुझे पसंद भी है। नरेंद्र जी की हर बात पर गायत्री जी की हैरानी बढ़ती जा रही थी। फिर गायत्री, ऐसे रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं उतनी जल्दी ही उनमें टकराव भी होता है। शादी के बाद बहुत कुछ बदलाव आता है। अगर वो आज ही खुद को तैयार नहीं करेंगे तो फिर बहुत जल्दी दोनों में बिखराव हो जाएगा। आज सिर्फ मैंने नाराजगी दिखाई है, कल को सानिया के घर वाले भी इसके खिलाफ होंगे और भी ना जाने कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो खुद को इस काबिल बनाए कि हर किसी को जवाब दे सके। अगर उनका प्यार सच्चा होगा तो दोनों इस नाजुक वक्त में एक दूसरे का हाथ थामकर आगे बढ़ेंगे। और अगर ये सिर्फ आकर्षण होगा तो भी दोनों समझ जाएंगे, दोनों ही सूरतों में फायदा उनका ही है। लेकिन गायत्री जी ने कुछ कहना चाहा तो नरेंद्र जी ने उनकी बात काटी। वो हमारा बच्चा है और कबीर का भाई, भले ही कितनी लापरवाही दिखाए लेकिन मैं जानता हूँ कि उसमें वो काबिलियत है। वो ना सिर्फ खुद को संभाल सकता है बल्कि खुद को साबित भी करके दिखाएगा। गायत्री जी उनके गले लग गई। वो उनकी बात कुछ हद तक समझ चुकी थी। पिछली रात सबके लिए भारी थी। सब आने वाले वक्त का सोचकर परेशान थे। विराट रात भर जागकर आगे क्या करना है इसकी प्लानिंग करता रहा तो कबीर प्रिया की नाराजगी को कैसे खत्म करे ये सोचता रहा। सानिया घर जाकर जो हंगामा होने वाला था ये सोचकर घबराई थी। वहीं प्रिया की अलग ही परेशानी थी, वो अपने में ही कंफ्यूज थी। एक तरफ पिछली बातों की नाराजगी थी तो दूसरी तरफ कबीर से बेशुमार प्यार, जिसकी वजह से वो मेहर के साथ उसकी बढ़ती दोस्ती को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। यही वजह थी कि बेवजह चिड़ी रहने लगी थी। एक तरफ वो डरती थी कि अगर वो कबीर के करीब गई और उसने उसे फिर से धोखा दे दिया तो क्या करेगी। दूसरी तरफ ये डर कि अगर वो उससे दूर रही और वो महल के करीब चला गया तो उसका क्या होगा। अगले दिन सानिया की दोपहर की ट्रेन थी इसलिए विराट ने उसे मिलने को बुलाया। दोनों इस वक्त अपनी फेवरेट जगह पर थे। विराट से सब कुछ जानकर सानिया खड़ी हो गई।
तुम यहाँ क्यों आए हो? सानिया ने कहा तो विराट ने हैरान होते हुए पूछा, ये कैसा सवाल है सानिया? ठीक है, फिर सीधे-सीधे पूछती हूँ, तुमने घर क्यों छोड़ा? हमारे लिए, हमारे प्यार के लिए। पापा को लगता है कि हमारा प्यार सिर्फ़ अट्रैक्शन है, लेकिन मैं उन्हें साबित करूँगा कि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। नहीं विराट, वो सही कह रहे हैं, हमारा कोई मेल नहीं है। हम कभी एक नहीं हो सकते, कोई हमें नहीं समझेगा, कोई नहीं अपनाएगा। मेरे घरवाले या फिर तुम्हारी फैमिली मुझसे प्यार करके तुम्हें सिर्फ़ तकलीफ़ें मिलेंगी और मैं तुम्हें तकलीफ़ में नहीं देख सकती, इसलिए प्लीज़ वापस लौट जाओ। हमारा अलग होना ही ठीक है, सानिया ने कहा और रो पड़ी। विराट ने उसे खींचकर गले लगा लिया और उसके बालों को सहलाते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा, हम मिलकर सब ठीक करेंगे। माना कि आज हमारे घर वाले नाराज होंगे, लेकिन हम धीरे धीरे उन्हें मना लेंगे। हो सकता है कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़े, लेकिन अगर हम साथ हैं तो ये सब कुछ भी नहीं है। विराट ने उसे अपने सामने खड़ा किया और उसकी आंखों में देखकर पूछा, मैं सब ठीक कर दूंगा, लेकिन ये सब मैं अकेले नहीं कर सकता, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। बोलो, दोगी ना मेरा साथ? मुझे अकेला तो नहीं छोड़ोगी ना? सानिया ने इनकार में सिर हिला दिया तो विराट ने एक बार फिर उसे गले लगा लिया। थैंक गॉड, तुमने तो मुझे डरा दिया था, सॉरी। सानिया ने उसके ऊपर अपनी पकड़ कसते हुए कहा तो विराट ने उसके बालों को चूमते हुए कहा, आई लव यू सानिया, लव यू सो मच। लव यू टू विराट, सानिया ने कहा। कुछ देर बाद जब वो सानिया की गोद में सिर रखकर लेटा था, उसने देखा कि सानिया उसके बालों में उंगलियां फेरती किसी सोच में डूबी थी। क्या सोचने लगी तुम? विराट ने उससे पूछा तो वो बोली, इतना प्यार करते हो मुझसे कि मेरे लिए अपनी फैमिली, अपना घर, पैसा, लग्जरी सब छोड़ा है। मैं किसी को छोड़कर नहीं आया, बस पापा को और बाकी सबके साथ खुद को भी विश्वास दिलाने आया हूँ कि हमारा प्यार सच्चा है। एक बार खुद को साबित कर लूँ, देखना वो हमें अपना लेंगे। और इस सफ़र में मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम्हारी हमसफ़र बनकर। सानिया ने प्यार से कहा और उसका माथा चूम लिया। अरे यार, मैं तो भूल ही गया था, तुम्हारी तो ट्रेन है ना? विराट ने अचानक से बैठते हुए कहा तो सानिया बोली, मैं नहीं जा रही अब। क्यों? क्योंकि अब मैंने भी सोच लिया है, ये लड़ाई हम मिलकर लड़ेंगे। मैं यहीं रहूंगी और खुद को साबित करूंगी। सानिया ने कहा तो विराट ने पूछा, और आंटी? उन्होंने कल ही मना किया था घर आने से, बोल रही थी अगर वहां गई तो फिर फंस जाऊंगी। सानिया ने बताया तो विराट ने सिर हिला दिया। मैं तुम्हें बता दूं कि ये सब इतना आसान नहीं होने वाला। मेरे पास ना तो पैसे हैं और ना ही जॉब, ना रहने का ठिकाना है और ना खाने का। कोई बात नहीं, मुझे भी बस तुम्हारा साथ चाहिए, सानिया ने कहा। उसके बाद दोनों आगे क्या करना है इसकी प्लानिंग करने लगे। कबीर को अगले दिन ही विराट के घर छोड़ने की खबर मिल गई थी। उसने नरेंद्र जी को फोन किया और कहा, पापा आप कब से ये धर्म और जाति जैसी चीजों को मानने लगे? नरेंद्र जी ने उसे सब समझाया, तब जाकर उसे थोड़ी शांति मिली। हालांकि विराट के लिए वो अब भी परेशान था, इसलिए नरेंद्र जी ने उसे विराट से बात करने को कहा। विराट इस वक्त जय के कमरे में बैठा था जब उसका फोन बजा। उसने नंबर देखा और कहा, भाई का फोन? इस वक्त? उठाकर देखो, मुझे लगता है शायद उन्हें सब पता चल गया है। जय ने कहा तो विराट ने सिर हिलाया और फोन पिक किया। हेलो भाई, तू इतना बड़ा कब से हो गया कि अपने सारे फैसले खुद कर लिए और बड़े भाई को बताना भी जरूरी नहीं समझा? कबीर ने नाराजगी जताई तो विराट इतना ही कह पाया, सॉरी भाई, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। तेरा भाई तेरे लिए हमेशा परेशान होना चाहेगा विराट। ये अलग बात है कि प्रिया की तरह तुम भी मुझे इस काबिल नहीं समझते कि मुझसे अपनी बातें शेयर कर सको। कबीर के लहजे में दुख था। ऐसा नहीं है भाई, आप मेरे हीरो हो, मेरे रोल मॉडल, मेरे सब कुछ। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी भाई, इस बार माफ कर दो मुझे। विराट की आवाज़ रोने वाली हो चली थी। वो नहीं चाहता था कि उसके पेरेंट्स के बाद उसका भाई भी उससे नाराज़ हो जाए। चलो छोड़ो ये सब, मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ हो इस वक्त और सानिया कहाँ है? कबीर ने पूछा तो विराट बोला, सानिया हॉस्टल में ही है भाई और मैं जे के रूम पर हूँ। कुछ सोचा है आगे क्या करना है? कबीर ने फिर पूछा तो विराट कुछ पल शांत रहने के बाद बोला, फिलहाल तो कहीं जॉब करना चाहता हूँ, कुछ पैसे आ जाएंगे तो कोई और काम करूंगा। तुम अभी से काम शुरू कर लो, पैसे मैं दे दूंगा। कबीर ने कहा तो विराट ने इनकार किया। नहीं भाई, पापा ने मुझे खुद को प्रूफ करने के लिए कहा है। मैं अभी सब कुछ खुद से करना चाहता हूँ। पापा ने कहा है कि बिना उनके पैसे या मदद के मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बस उनको बताना चाहता हूँ कि मैं भी इस काबिल हूँ, अपनी जिम्मेदारी उठा सकता हूँ। लेकिन मुझसे मदद लेने में क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? कबीर ने पूछा तो विराट ने कहा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, बस फिर पापा और सानिया की नज़र में लूजर बन जाऊंगा। प्लीज भाई, समझने की कोशिश कीजिए। मुझे इस वक्त आपके पैसों की नहीं, बल्कि आपके साथ आपके मोटिवेशन की जरूरत है। ठीक है, लेकिन तू प्रॉमिस कर, जब भी मेरी जरूरत होगी तू बिना कुछ सोचे समझे मुझसे हेल्प मांगेगा।
और हर रोज मुझसे बात करके मुझे अपनी खबर देगा। कबीर ने कहा तो विराट मुस्कुरा उठा। प्रॉमिस भाई, चल अपना ख्याल रखना, कहकर कबीर ने फोन कट कर दिया और सोफे पर सिर टिकाकर बैठ गया। क्या कहा विराट ने, क्या करने वाला है वो? प्रिया ने पूछा तो कबीर ने उसकी तरफ देखा। वो ना जाने कब से पीछे खड़ी थी। तुम जानती थी ये सब बातें? कबीर ने जवाब देने के बजाय सवाल किया तो प्रिया ने सिर हिला दिया। मेरी सानिया से बात हुई थी। इतना सब कुछ हो गया फिर भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। कबीर के सवाल पर प्रिया चुप हो गई। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या जवाब दे। प्रिया, तुम्हारी नाराजगी अपनी जगह है, लेकिन ये बात मेरे परिवार की है। तुम रोज सबसे बात करती हो, ये मैं निश्चिंत रहता था कि कोई भी बड़ी बात होगी तो तुम मुझे जरूर बताओगी। लेकिन थैंक यू, तुमने मेरा ये भ्रम भी खत्म कर दिया। आज के बाद मैं किसी भी चीज की उम्मीद तुमसे नहीं रखूंगा। कबीर की बात पर प्रिया को बेहद शर्मिंदगी हुई, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं चाहा था। उसे तो ये बात बताने का टाइम ही नहीं मिला क्योंकि कबीर घर पर नहीं था। और जब वो घर आया तब तक उसे खुद ही सब कुछ पता चल चुका था। कबीर अपने कमरे में जा रहा था कि प्रिया तेजी से उसके पीछे आई और उसके आगे खड़ी हो गई। कबीर ने उसे हैरानी से देखा। सॉरी, मेरा आपको हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं था। बस मुझे आपको बताने का मौका ही नहीं मिला। इट्स ओके, तुम्हें इस वजह से सॉरी फील करने की जरूरत नहीं है, कबीर ने कहा और कमरे में चला गया। प्रिया अपने कमरे में बेचैनी से घूम रही थी। कबीर ने उसे माफ कर दिया था, लेकिन पता नहीं क्यों प्रिया को एक डर सा लग रहा था, जैसे वो उससे अब भी बेहद नाराज हो। उसे याद आया कि एक दिन कबीर ने कहा था, आज भले ही तुम्हें मेरी बातें चुभ रही हैं, परेशानी हो रही है तुम्हें मेरी आवाज से, लेकिन याद रखना, जिस दिन मैं खामोश हुआ पूरी दुनिया खामोश लगने लगेगी तुम्हें। सॉरी सुपरमैन, आप मुझसे नाराज मत होना। मानती हूँ कि मैं बहुत गंदी वाइफ हूँ, लेकिन आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बस दिखा नहीं पाती क्योंकि डरती हूँ कि इस बार आपने मुझे छोड़ दिया तो जीते जी मर जाऊंगी। इधर विराट लगातार जॉब पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही थी। वो जहां भी जाता पहले ही उम्मीदवारों की भीड़ लगी होती। कई बार या तो उसकी बारी ही नहीं आती या फिर वो लगातार वेट करके फ्रस्ट्रेट हो जाता और कोई गलती कर देता। आज तो जब वो पहुंचा इंटरव्यू का टाइम खत्म हो चुका था। उसने रिसेप्शनिस्ट से बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन उसने उसे अंदर जाने की परमिशन नहीं दी। ऊपर से सिक्योरिटी को बुलाकर उसे बाहर करने को कह दिया। बट जानता था कि वो भी किसी के ऑर्डर पर इतनी सख्ती दिखा रही है, इसलिए उसने एक बार फिर विनम्रता से कहा, मैम प्लीज एक बार मेरी फाइल देख लीजिए, मैंने एमबीए किया है। रिसेप्शनिस्ट, जो कि अब इरिटेट हो चुकी थी, उसने बड़े गंदे तरीके से जवाब दिया, एमबीए ही किया है ना, कौन सा तीर मार लिया है? आपके जैसे हजारों लोग रोज यहाँ लाइन लगाते हैं, इसलिए अब आप जा सकते हैं। जब हमें जरूरत होगी तब हम आपको बुला लेंगे। विराट को उसकी बात पर बहुत गुस्सा आया। उसने किसी तरह खुद को कंट्रोल किया। क्या हो रहा है यहाँ? तभी किसी आदमी की कड़क आवाज पर सबके साथ विराट ने भी उस तरफ देखा। सर, ये बार बार अंदर जाने की जिद कर रहे हैं, मैंने मना भी किया, लेकिन इसलिए सिक्योरिटी की हेल्प से इन्हें बाहर करवा रही थी। रिसेप्शनिस्ट ने सारी कहानी सुना दी तो वो विराट की तरफ मुड़े। सर, मेरा आज इंटरव्यू था लेकिन थोड़ा लेट हो गया, मैं बस इनसे आपसे मिलने की परमिशन मांग रहा था। ने विनम्रता से कहा तो वो बोले, आप लेट होकर पहले ही डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं यंग मैन। मुझे टाइम की वैल्यू ना करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। वैसे भी ये जॉब किसी और को मिल चुके। इट्स ओके सर, विराट ने कहा और बाहर की ओर मुड़ा तो उन्होंने उसे टोका। वैसे अगर आप चाहें तो 4 दिन बाद फिर आ सकते हैं इंटरव्यू के लिए। विराट के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने कहा, थैंक यू सर, बट रिमेंबर टाइम पर आना इंटरव्यू में क्वालिफाई होने के लिए सबसे मस्ट है। उन्होंने अपने गंभीर अंदाज में कहा तो विराट बोला, श्योर सर, मैं टाइम पर रहूंगा। वहां से निकलकर वो दूसरी जगह गया इंटरव्यू के लिए, क्योंकि उसे नौकरी की बहुत जरूरत थी। उसके पास अब ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए उसने 4 दिन वेट करने से अच्छा दूसरी जगह ट्राई करने का सोचा। लेकिन वहां भी उसके हाथ निराशा ही लगी। आज 7 दिन हो चुके थे घर से बाहर निकले। वो हर रोज कोशिश करता था, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिल पा रही थी। उसने पहली बार ऐसी दुनिया देखी थी जहां भूख थी, मजबूरी और बेबसी थी, बेरोजगारी और तन्हाई थी। किसी को किसी की प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं था। वो दोस्त जो उसके पैसे पर मौज मस्ती करते थे, वो उससे कन्नी काटने लगे थे। हाँ, एक अच्छी बात हुई थी इन दिनों में, उसे इंसानों की परख होने लगी थी। चंचल और बेपरवाह विराट में संजीदगी और जिम्मेदारी आने लगी थी। आज वो टाइम से ही निकला था, लेकिन एक बाइक सवार ने एक औरत को टक्कर मार दी। उनकी मदद करने में उसे टाइम लग गया। वो दूसरी कंपनी में रिजेक्ट होने के बाद आकर उसी पार्क में बैठ गया जो उसके और सानिया के मिलने की जगह थी। उसका फोन बजा तो उसने नंबर देखा, कॉल कबीर की थी। तू ठीक है? कबीर ने फोन पिक होते ही पूछा तो विराट का गला भराया। बड़ी मुश्किल से उसने कहा, भाई। तू रो रहा है, क्या हुआ? जॉब नहीं मिली? कबीर ने फिक्र जताई।
नहीं भाई, एक जगह टाइम पर नहीं पहुंच पाया और दूसरी जगह रिजेक्ट हो गया क्योंकि नाम के पीछे पापा का नाम था। विराट ने हताश से लहजे में कहा। तो कबीर ने पूछा, मतलब? उन लोगों का कहना था कि मुझे जॉब देकर रिस्क नहीं ले सकते। उन्हें लगता है कि मैं उनकी कंपनी डेढ़ के लिए जासूसी करने के लिए ज्वाइन करना चाहता हूँ। देखो विराट, लोगों के लिए एक बड़ी फैमिली के बेटे का एक दूसरी कंपनी में मामूली सी जॉब के लिए अप्लाई करना थोड़ा तो अजीब होगा ना। तुम तो फिर भी सेम जॉब में हो। मेरी डिफरेंट ड्यूटी के बाद भी मुझसे भी लोग अक्सर ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं। मैं जॉब के लिए अपने और पापा के बीच के डिफरेंसेस को सबके सामने तो नहीं ला सकता ना भाई। मैं चाहता भी नहीं कि तुम्हें कुछ ऐसा करो। मैं बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सफ़र थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट आई एम 1000% श्योर कि मेरा भाई ज़रूर कामयाब होगा। बस तुम कोशिश करना मत छोड़ना, क्योंकि सवाल तुम्हारे प्यार का है। कबीर ने उस पर विश्वास जताया तो हताश और निराश विराट के अंदर एक नई ऊर्जा आ गई। कबीर से बात करने के बाद वो दिन भर वहीं बैठे सोचता रहा कि आगे क्या करे। बीच में उसकी प्रिया से भी बात हुई, वो भी पूरे टाइम उसे मोटिवेट करती रही। शाम होते होते सानिया वहां आई और विराट के पास बैठ गई। उसको भी 2 दिन पहले ही जॉब मिली थी। क्या हुआ? सानिया ने उसके माथे से पसीना पोंछते हुए कहा। हालांकि वो समझ चुकी थी कि उसे जॉब आज भी नहीं मिली। विराट ने चौंक कर उसकी तरफ देखा तो सानिया ने कहा, रिलैक्स, मैं हूँ। तुम कब आई? विराट ने पूछा तो सानिया ने कहा, अभी अभी। तुम किसके ख्यालों में डूबे हो? कहीं मेरी किसी सौतन के बारे में तो नहीं सोच रहे? तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में कोई और नहीं है और ना कोई आएगा। विराट ने उसके माथे को चूमते हुए कहा। फिर तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? अपने किसी दोस्त के पास चले जाते। सानिया ने कहा। विराट का लाल चेहरा और पसीने में डूबे कपड़ों से उसे अंदाजा हो गया था कि वो घंटों से यहाँ बैठा था। विराट ने उसे एक नज़र देखा, फिर सामने देखते हुए फीकी सी मुस्कान के साथ बोला, किस दोस्त के पास जाता? सब बिजनेसमैन नरेंद्र राजपूत के बेटे विराट राजपूत के दोस्त थे, जिसके पास उनके ऊपर उड़ाने के लिए पैसे होते थे। इस विराट से तो सब दूर भागते हैं, शायद डर हो कि कहीं अपने खर्च किए पैसों के नाम पर उधार ना मांग ले। अच्छा छोड़ो ये सब, ये बताओ कि कुछ खाया था तुमने? सानिया ने फिर बात बदली तो विराट ने इनकार में सिर हिलाया। नहीं, तुम्हारा वेट कर रहा था। चलो फिर कुछ खाते हैं, बहुत भूख लगी है मुझे। सानिया ने बच्चों जैसा मुंह बनाकर कहा तो विराट मुस्कुराते हुए उठ खड़ा हुआ। खाना खाने के बाद दोनों घर देखने चले गए। उन्हें छोटे से ठिकाने की तलाश थी जो उनके बजट में हो और जहां विराट सुकून से रह सके। आखिर कितने दिन वो किसी और के रहम मुकरम पर रहता? सानिया तो अभी 2 महीने हॉस्टल में रह सकती थी, क्योंकि तब तक की उसकी हॉस्टल फीस जमा थी। कैसा लगा घर? सानिया ने घर देखने के बाद बाहर निकलते हुए पूछा तो विराट फीका सा मुस्कुरा दिया। चार दीवारी को घर कहते हैं, ये सुना था, आज देख भी लिया। विराट ने कहा तो सानिया को दुख हुआ। कहाँ वो महलों में रहने वाला शहजादा था? कहाँ आज इतनी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था सिर्फ उसके प्यार में? क्या हुआ? क्या सोचने लगी? विराट ने उसे सोच में डूबे देखकर पूछा तो सानिया ने कहा, कुछ भी तो नहीं, ज्यादा मत सोचो, मैं खुश हूं क्योंकि तुम मेरे पास हो, मेरे साथ हो। विराट उसके मन की बात समझ चुका था। सानिया मुस्कुराकर उसके गले लग गई। हम और घर देखेंगे, सानिया ने कहा तो विराट बोला, क्या फायदा, सब इसी तरह होंगे। ये भी ठीक है, एक बार जॉब मिल जाए फिर कुछ जुगाड़ करके इसी को ले लूंगा। अगर पसंद है तो अभी फाइनल करा लेते हैं, सानिया बोली तो विराट ने हिचकते हुए कहा, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पास है ना, सानिया ने तुरंत कहा तो विराट हैरानी से बोला, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? हर महीने जो पॉकेट मनी अम्मी भेजती थी वो कभी पूरे खर्च नहीं होते थे, क्योंकि मेरी ज़्यादा ज़रूरतें नहीं थी और फिजूल खर्ची मुझे कभी पसंद नहीं थी। तो मेरे पास काफ़ी सारी सेविंग्स हो गई हैं। अभी का काम चल जाएगा, नेक्स्ट टाइम के लिए मुझे सैलरी मिल जाएगी, सानिया ने बताया। लेकिन विराट को अच्छा नहीं लग रहा था कि सानिया उसके लिए इतना कुछ कर रही थी। इंटरव्यू के लिए कपड़े भी उसी ने खरीदे थे, अब घर के रेंट के पैसे भी भरने को कह रही थी। इसलिए उसने कहा कि एक बार मेरी जॉब लग जाने दो, फिर मैं ले लूंगा। जब पसंद आ गया है तो अभी लेने में क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? सानिया ने पूछा तो विराट से कोई जवाब देते नहीं बना। फिर भी सानिया उसके भावों को समझ चुकी थी। अच्छा, तो तुम्हें मुझसे पैसे लेने में प्रॉब्लम है, मैं सही कह रही हूँ ना? तो तुम भी उस टिपिकल सोच वालों में से हो जहाँ अगर औरत आदमी से ज़्यादा सक्सेस हो तो मेल ईगो आड़े आ जाता है। जहाँ आदमी को औरत से ज़्यादा कामयाब होना चाहिए, तभी तो वो उससे दबकर रहेगी। मेरे पैसों से घर लेने में तुम्हारी इंसल्ट हो रही होगी। ऐसा नहीं है यार, बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि तुम इतना कुछ कर रही हो और मैं कोई हेल्प नहीं कर पा रहा। मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता। ये पैसे तुम्हारे हैं, तुम्हें इन्हें खुद पर खर्च करना चाहिए। मैं इन्हें खुद के लिए ही खर्च कर रही हूँ। मैं और तुम अलग नहीं हैं विराट। तुम सारे ऐशो आराम छोड़कर इतनी मेहनत हमारे लिए ही तो कर रहे हो ना। हम दोनों को जॉब भी तो एक दूसरे का साथ पाने के लिए चाहिए।
ताकि हम उस प्रॉमिस को पूरा कर पाएं जो तुमने अंकल आंटी से किया है। सानिया ने उसे समझाया तो विराट ने सिर हिला दिया। तब सानिया ने मुस्कुरा कर कहा, फिर चलें घर लेने का बाकी सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लें। विराट के पास भी इनकार की कोई वजह नहीं थी, इसलिए वो भी साथ हो लिया। नरेंद्र जी, गायत्री जी और अभिनव जी, चंचल जी सब लोग गार्डन में बैठे थे। तभी एक नौकर चाय लेकर आया। पता नहीं बच्चों के बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा, सारा घर काटने को दौड़ता है। गायत्री जी ने कहा तो चंचल जी ने भी सहमति जताई। सही कह रही हो प्रिया, और विराट ये दोनों तो कभी दूर हुए ही नहीं थे। कबीर के बिना रहने की तो फिर भी आदत पड़ चुकी थी, लेकिन पिछले कुछ दिन जो वो यहाँ रह गए, इन दोनों के साथ उनकी कमी भी खल रही है। खलेगी ही भाई, अब वो आपके दामाद जो हैं, इकलौते वाले, अभिनव जी ने मजाकिया लहजे में कहा तो सबके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। वैसे मुझे तेरा लॉजिक समझ नहीं आया कि किसी को जिम्मेदार बनाने के लिए उसे घर से बाहर निकाल दो, तो उसे घर पर रहकर भी तो सिखा सकता था ना, कम से कम बेचारा दर बदर की ठोकरें तो नहीं खाता ना। अभिनव जी ने नरेंद्र जी से कहा, बात तो तेरी सही है, लेकिन उस वक्त इतना दिमाग काम नहीं किया मेरा, लेकिन जो होता है ठीक ही होता है। इससे एक बात तो कन्फर्म हो गई कि वो लड़की पैसों के लिए उसके साथ नहीं है। मैंने तो पहले ही कहा था कि उन दोनों का प्यार सच्चा है। देखिए इतना सब कुछ फेस करने के बाद भी दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हैं। गायत्री जी की बात पर सबने हामी भरी। बस भगवान करे कि जितनी अंडरस्टैंडिंग और प्यार सानिया और विराट में है, उतनी कबीर और प्रिया के बीच भी हो जाए। चंचल जी ने कहा तो अभिनव जी बोले, प्यार उन दोनों में भी बहुत है, लेकिन मेरी एक गलती की वजह से दूरी आ गई। लेकिन मुझे यकीन है कि कबीर सब ठीक कर देंगे। बस अब तो यही दुआ है कि जल्दी से सब ठीक हो जाए, हमारे बच्चों को उनका प्यार जल्द से जल्द मिल जाए और हमें हमारे हंसते मुस्कुराते बच्चे। चंचल जी बोली तो सबने मन ही मन बच्चों के लिए दुआ मांगी। इधर सानिया के घर में अलग ही तूफान मचा था। पहले तो जब उसने शादी से इनकार किया तो दादू सिर्फ गुस्सा हुए थे, लेकिन अब जब उसने घर आने से भी मना कर दिया तो उन्होंने फिर से उसे उसकी अम्मी के नाम पर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। सानिया परेशान थी, लेकिन वो ये सब विराट से नहीं बताना चाहती थी क्योंकि वो ऑलरेडी परेशान था। अम्मी से भी कई दिन से बात नहीं हो पा रही थी। उसने परिवार के और लोगों को फ़ोन करके बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया। शायद दादू ने सबको मना कर रखा था। आज भी दादू का फ़ोन आया था, लेकिन उसने उठाया ही नहीं। वो अपना मूड ख़राब नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसे विराट से मिलने जाना था। आज उसका इंटरव्यू था। जब वो पार्क में पहुंची तो देखा वो बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। सानिया उसकी मनोस्थिति अच्छी तरह समझ रही थी, लेकिन उसने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, ओहो, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे मिलने के लिए इतने बेचैन हो कि आराम से बैठ भी नहीं पा रहे। उसकी आवाज़ पर विराट ने उसकी तरफ देखा और उसे गले लगा लिया। बहुत नर्वस हो रहा हूँ, पता नहीं क्या होगा आज। सब अच्छा होगा, तुम रिलैक्स होकर जाओ। सानिया ने उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, पता नहीं आजकल भगवान मेरे साथ कौन सा गेम खेलने में लगे हैं। लास्ट टाइम पर सब खराब हो जाता है। विराट ने गहरी सांस लेकर कहा तो सानिया बोली, बस इसी वजह से सब खराब होता है। आजकल तुम बहुत नेगेटिव सोचने लगे हो। पॉजिटिव सोचोगे तो सब पॉजिटिव ही होगा। सान्या की बात पर विराट ने अपने कान पकड़े और कहा, सॉरी टीचर, गुड, अब चलो वरना आज भी लेट हो जाएगा। सान्या की बात पर वो हल्का सा मुस्कुरा दिया और उसका हाथ पकड़कर साथ चल दिया। आज वो उसी कंपनी में आया था इंटरव्यू के लिए जहां उसे 4 दिन बाद बुलाया गया था। उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ। इस वक्त वो वहां के बॉस के साथ बैठा था जो उससे अच्छे खासे इम्प्रेस दिखाई दे रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि वो नरेंद्र राजपूत का बेटा है, उनके चेहरे के भाव बदल गए। सॉरी मिस्टर विराट, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि नरेंद्र राजपूत का बेटा होने के बाद भी आप हमारे यहाँ एक मामूली सी जॉब क्यों करना चाहते हैं? सर, मैं अपनी खुद की पहचान बनाना चाहता हूँ अपनी काबिलियत पर। विराट ने कहा तो वो बोले, लेकिन वो तो आप अपने पिता के साथ रहकर भी बना सकते हैं। जी आपकी बात सही है, लेकिन फिलहाल मेरे पापा को नहीं लगता कि मैं उनके साथ काम करने के काबिल हूँ, इसलिए मैं खुद को प्रूफ करना चाहता हूँ। और अगर कभी यहाँ काम करते हुए आपके पापा को आपकी ज़रूरत हुई तो आप क्या करेंगे? या कभी अगर हम दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हुए तब आप किसका साथ निभाएंगे? सर, एक बेटा होने के नाते मैं अपने पापा को ज़रूर सपोर्ट करूंगा, लेकिन यहाँ का एम्प्लॉय होने के बाद मैं यहाँ ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभाऊंगा। विराट ने सहजता से कहा, मैं आपसे इम्प्रेस हूँ, लेकिन फिर भी अपने कंपटीटर के बेटे को जॉब देने का रिस्क मैं नहीं ले सकता। उन्होंने विराट की फाइल उसे लौटाते हुए दो टूक कहा तो विराट ने अपनी फाइल ली और उन्हें ग्रीट किया और बाहर निकल आया। तभी किसी से टकरा गया। सॉरी कहते हुए उसने सामने देखा तो रुक गया। सामने एक औरत थी जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। विराट के चेहरे पर कुछ भाव आए। शायद वो भी उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहा था। कैसे हो, मुझे पहचाना?
उस औरत ने खुद ही बात की शुरुआत की तो विराट को समझ नहीं आया कि क्या कहे, क्योंकि सच तो ये था कि उसने वाकई उन्हें नहीं पहचाना था। उस दिन तुमने मेरी हेल्प की थी जब मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था तब, उन्होंने कहा तो विराट को याद आ गया कि वही औरत थी जिनकी मदद करने में वो उस दिन इंटरव्यू नहीं दे पाया था। जी, अब आपकी चोट कैसी है? विराट ने उनके माथे की पट्टी देखकर औपचारिकतावश पूछा। तो उन्होंने कहा, मैं ठीक हूँ, उस दिन तुम ना होते तो पता नहीं क्या होता है। मैं नहीं होता तो कोई और आपकी हेल्प करता आंटी, इंसानियत अब भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है। विराट ने कहा, वैसे यहाँ किसी काम से आए हो? उन्होंने उसके हाथ में ली फाइल को देखकर अंदाज़ा लगाया। जी, मेरा इंटरव्यू था, विराट ने बताया तो वो मुस्कुराकर बोली, फिर तो पक्का जॉब मिल गई होगी। इतने होनहार बच्चे को भला कौन जॉब नहीं देगा? नहीं, रिजेक्ट हो गया मैं। विराट बोलते हुए फीका सा मुस्कुरा दिया तो वो उससे ये बोलकर अंदर घुस गई, तुम बस 2 मिनट रुको, मैं अब देखती हूँ कि मेरी कंपनी में तुम्हें जॉब कैसे नहीं मिलती है। विराट उनकी बात और व्यवहार पर हैरान था। वो उसे कितने हक से बोलकर अंदर गई थी। वो हैरान परेशान खड़ा था। उसे नहीं पता था कि उसे इस वक्त यहाँ रुकना चाहिए या नहीं, लेकिन उस औरत ने जितने हक से उसे रुकने को कहा था वो वहां से जा नहीं पाया। कुछ ही देर बाद वो बाहर आई और उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गई। विराट घर आया तो देखा सानिया पहले ही वहां मौजूद थी और घर को व्यवस्थित कर रही थी। वो आज रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले काफी सारे जरूरी सामान खरीद के लाई थी, जिनकी जरूरत विराट को पड़ने वाली थी। आ गए तुम? कैसा रहा आज का दिन? सानिया ने विराट से पूछा, जो चुपचाप चारों तरफ पड़े सामान को देख रहा था। क्या हुआ तुम्हें? अच्छा छोड़ो ये सब, यहाँ आकर बैठो और पानी पी लो। उसने पहले उसके चेहरे के अजीब से भावों को देखकर पूछना चाहा, फिर उसे लगा कि शायद आज फिर उसे जॉब नहीं मिली, इसलिए बात बदल दी और उसका हाथ पकड़कर बिस्तर पर बैठाकर पानी का गिलास उसके हाथ में थमा दिया। विराट अब भी चुप ही था तो सानिया ने कहा, मैं चाय बनाती हूँ तुम्हारे लिए। सानिया उठकर जाने लगी तो विराट ने उसका हाथ पकड़ लिया। सानिया ने पीछे मुड़कर उसे देखा तो उसने कहा, ये सब क्या है सानिया? क्या क्या है? सानिया ने पूछा तो विराट ने सामान की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये सब? अरे ये सब तो ज़रूरी सामान है, तुम्हें रोज़ इनकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए खरीद लिया। मत करो इतना सब कुछ, मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा कि तुम इतना सब कुछ करो और मैं तुम्हारे पैसों पर मज़े करूं। विराट के चेहरे के भावों से साफ पता चल रहा था वो कितनी गिल्ट में था। मुझे भी। सानिया ने उसके कंधे पर सर टिकाते हुए बेचारा सा मुंह बनाया। क्या? मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा कि मैं इतनी सारी मेहनत करूं और तुम आराम करो, सानिया ने कहा तो विराट बोला, हाँ तो फिर तुम। एक मिनट, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है, सानिया ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा तो विराट चुप हो गया। तब सानिया ने कहा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जब तक तुम्हारी जॉब नहीं लग जाती तब तक तुम घर के काम करो। इजीली कहूँ तो तब तक तुम ये मान लो कि मैं हस्बैंड और तुम मेरी स्वीट सी वाइफ। मैं काम करूँगी और तुम घर चलाना। और क्या? विराट ने उसकी बातों में दिलचस्पी लेते हुए पूछा तो सानिया शरारत से बोली, और जब मैं शाम को थकार कर लौटूं तो तुम सज धज कर तैयार रहना और मुस्कुराकर मेरा वेलकम करना, जैसी सारी वाइफ करती हैं, ताकि तुम्हें देखकर मेरी दिन भर की थकान दूर हो जाए। उसकी बात सुनकर विराट के होंठों पर प्यारी सी मुस्कान आ गई, जबकि सानिया हंस पड़ी। उसका मकसद कामयाब हो गया था। वो विराट के होंठों पर मुस्कुराहट लाने में कामयाब रही थी। विराट ने उसे अपनी तरफ खींच लिया तो उसके होंठों की ये मुस्कान एक पल में गायब हो गई। उसने कहा, विराट ये क्या कर रहे हो? क्या हुआ, तुम तो घबराने लगी? अभी तो मुझे तुम्हारी थकान दूर करनी है, विराट भी शरारत से बोला तो सानिया वहां से भागने लगी। विराट, मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा जी, लेकिन मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, विराट उसके पीछे आते हुए बोला। दोनों सब कुछ भूलकर एक साथ मस्ती करने लगे। कुछ ही देर में उसने सानिया को पकड़ लिया। वो उसे शौक नजरों से देखते हुए उसके बेहद करीब आ गया तो सानिया ने शर्माकर पलकें झुका ली और कहा, विराट प्लीज। विराट ने उसको खींचकर खुद के और करीब कर लिया और उसके माथे को चूमते हुए प्यार से बोला, मुझे जॉब मिल गई। सानिया ने हैरानी और खुशी के मिले जुले अंदाज में उसे देखा तो विराट ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। उन लेडी के बारे में बताया था ना, जिनका मेरे इंटरव्यू वाले दिन एक्सीडेंट हुआ था और उनकी हेल्प करने में मेरा इंटरव्यू मिस हो गया था। सानिया ने याद करते हुए हामी भरी। विराट बोला, उन्हीं की वजह से ये जॉब मिली है, वरना आज भी विराट राजपूत होने की वजह से रिजेक्ट हो गया होता। बॉस मुझसे इम्प्रेस हुए थे लेकिन फिर कहा कि मुझे जॉब देकर रिस्क नहीं ले सकते, लेकिन वो आंटी जो इत्तेफाक से उनकी वाइफ निकली वो अड़ गई और फिर ये जॉब मिल गई मुझे। चलो किसी वजह से मिली हो, लेकिन मिलती तो। अम्मी कहती हैं कि नेकी का बदला खुदा जरूर देता है, सानिया ने शुक्र अदा करते हुए कहा तो विराट बोला, लेकिन मैंने अभी उन्हें कोई जवाब नहीं दिया है। मुझे ऐसे किसी की सिफारिश पर जॉब पाना बहुत अजीब लग रहा था।
मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहता, इसमें एहसान की क्या बात है? तुम में काबिलियत है, लेकिन एक बेकार के डर की वजह से तुम्हें कोई जॉब नहीं देना चाहता था। एक बात बताऊं, खुदा की नेमत जिसके नसीब में होती है वो उसे मिलकर ही रहती है। बस वो कभी कभी उस नेमत के लिए किसी ऐसे को जरिया बना देता है जिससे हमें कोई उम्मीद ही नहीं होती। तुमने उस दिन बिना किसी स्वार्थ के उनकी मदद की थी ना, आज उन्होंने तुम्हारी मदद की। उस दिन तुम उनके लिए खुदा के बंदे बने थे और आज वो तुम्हारे लिए। ना तुमने उन पर कोई एहसान किया था और ना उन्होंने तुम पर कोई एहसान किया है। प्रिया दोपहर में टीवी देख रही थी, कोई कॉलेज बेस्ड मूवी थी। उसे देखकर उसे अपने पुराने दिन याद आने लगे थे, जब वो विराट के साथ मिलकर दिन भर मस्ती करती रहती थी। फुल इंटरटेनमेंट वाली जिंदगी थी उसकी, कोई परेशानी नहीं है, कोई झंझट नहीं। तभी उसका फोन बजने लगा तो उसने इग्नोर कर दिया। जब दोबारा फोन बजा तो उसने स्क्रीन पर एक नज़र डाली, विराट का वीडियो कॉल था। उसने फोन पिक कर लिया और बोली, हाँ क्या है, कुछ देर सुकून से जीने क्यों नहीं दे रहे हो? कौन सा आसमान टूट पड़ा है जो फोन पर फोन किए जा रहे हो? क्या है, भड़की क्यों है? उधर से विराट ने चिढ़ते हुए कहा। तो क्या करूं, जिंदगी नरक बनकर रह गई है मेरी। इतनी अच्छी खासी लाइफ चल रही थी, लेकिन फिर मेरा दिमाग खराब हुआ और मुझे प्यार हो गया तुम्हारे धोखेबाज भाई से, और अपनी बर्बादी की शुरुआत कर ली मैंने। ए बहुत हुआ, हाँ मेरे भाई के बारे में बकवास मत कर, विराट उसे घूरते हुए बोला। अच्छा फिर तो तू फोन रख, क्योंकि मेरे पास करने के लिए ऐसी ही बातें हैं। प्रिया ने पहले गुस्से में कहा, फिर इमोशनल हो गई। तुम बदल गए हो विराट, अब तुम मेरे दोस्त नहीं रहे, सिर्फ अपने फेक भाई के भाई रह गए। प्रिया तू शांत हो पहले और फिर बता क्या बात है, तेरा मूड इतना खराब क्यों है? विराट ने उसे इमोशनल देखा तो शांत करवाते हुए बोला, अगर दिन भर तुझे घर में बंद रहना पड़े और दीवारों से बातें करनी पड़े तब समझ आएगा कि कैसा लगता है। अरे अच्छा खासा आदमी पागल बन जाए इस मनहूसियत में। प्रिया ने कमरे में नजर दौड़ाते हुए उदासी से कहा, ओह तो तू कहीं घूमने क्यों नहीं जाती? कितनी अमेजिंग जगह है वो। विराट ने आइडिया दिया, घूमने तो तब जाओ ना जब वो हिटलर मुझे कहीं निकलने दे। पिछले एक हफ्ते से घर से बाहर निकलने पर यह कहकर रोक लगा दिए कि अभी यहाँ के हालात ठीक नहीं है, अकेले बाहर जाना रिस्की है। तो तू उनके साथ ही क्यों नहीं चली जाती? इस बार आइडिया सानिया ने दिया। वो कुछ देर पहले ही ऑफिस से लौटी थी और किचन में कॉफी बना रही थी। उनके साथ जाना तो घर में रहने से ज्यादा बड़ी सजा है। मुंह पर टेप लगा कर रहना पड़ता है, ऊपर से जब भी बाहर जाओ कोई ना कोई सोनपरी मिल ही जाती है उनकी दीवानी। आदमी ना हुआ मानो कोई गुड़ हो गया जिसकी खुशबू से मक्खियां भिनभिनाती चली आए। कहते हुए प्रिया ने बुरा सा मुंह बनाया तो उसे ऐसे देखकर सानिया मुस्कुरा उठी। वो जानती थी कि प्रिया को किसी लड़की को कबीर के आसपास देखकर कितनी चिढ़ होती है। तू क्या बक रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, विराट ने कहा। उसे उसकी बात समझ नहीं आई थी। बातें करते ही सानिया कॉफी लेकर आ गई तो विराट ने तुरंत उठकर सानिया के हाथ से कॉफी का मग लेकर सामने टेबल पर रखा। सानिया उसके पास ही बैठ गई। विराट ने मुस्कुराकर उसके माथे पर आई पसीने की बूंदें रुमाल से साफ की और फिर फोरहेड पर किस किया। सानिया प्रिया के सामने उसके ऐसा करने से थोड़ी नर्वस फील करने लगी तो विराट भी मुस्कुरा उठा और उसे कॉफी मग पकड़ाकर पीने का इशारा किया। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा कि मैं यहाँ हूँ ही क्यों। खैर मेरी बातें छोड़ो और अपनी बताओ, जॉब मिली? प्रिया उन दोनों को देख रही थी। उन्हें एक साथ देखकर ना जाने क्यों उसे अपनी जिंदगी के अधूरेपन का एहसास बड़ी शिद्दत से हुआ। इसलिए उसने टॉपिक बदल दिया, वही बताने के लिए कॉल किया था, लेकिन तुम अलग ही रोना लेकर बैठ गई। विराट ने शिकायत की, फिर उसे आज मिले ऑफर के बारे में बताने लगा, जिसे सुनकर प्रिया का मूड कुछ हद तक ठीक हो गया। उसने भी विराट को जॉब एक्सेप्ट करने की सलाह दी, क्योंकि वो चाहती थी कि विराट जल्द से जल्द अपना प्रॉमिस पूरा करके घर लौट जाए। वो जानती थी उसके घर से दूर रहने पर नरेंद्र जी और गायत्री जी कितने दुखी रहते हैं। वो उन्हें तकलीफ में नहीं देख सकती थी। कुछ देर और इधर उधर की बातें करने के बाद उसने फोन रखा और टीवी बंद करके बिस्तर पर पसर गई। दिमाग में सानिया और विराट चल रहे थे, कितना प्यार था दोनों में, कि हर तकलीफ सहकर भी कितने खुश हैं। फिर उसे सानिया का विराट का ख्याल रखना याद आया। दिन भर काम करके थके आ रहने के बाद भी वो विराट की ज़रूरतों का कितना ख्याल रखती है। रोज़ वो विराट को नाश्ता करा के भेजती है और फिर रात का डिनर भी आकर बना देती है। उसके बाद हॉस्टल वापस जाती है। और एक वो है जिसे ये भी नहीं पता रहता कि उसका पति नाश्ता भी करके गया है या नहीं, डिनर किया है या भूखे पेट सोने चला गया। वो अपने गुस्से में इतनी अंधी कैसे हो गई कि उसे ये तक याद नहीं रहा कि जिसकी तरफ से वो इतनी बेपरवाह हो रही है वो उसकी जिंदगी है। कबीर ने उससे भले ही प्यार ना किया हो, लेकिन उसने तो उसे सच्चे दिल से चाहा था। फिर वो कैसे उसे इस तरह नजरअंदाज कर सकती थी? वो यही सब सोचती रही। तभी दरवाजे की बेल बजी, जिसे सुनकर वो अपने ख्यालों से बाहर निकली। उसने देखा कि शाम हो गई है, कमरे में अंधेरा हो चला था। उसने उठकर लाइट जलाई, तब तक बेल दोबारा बजकर बंद हो गई। प्रिया ने घड़ी की तरफ देखा, कबीर के आने का टाइम हो चुका था। वो जल्दी से कमरे से बाहर निकली।
प्रिया ओपन द डोर। बाहर से कबीर की आवाज आई। शायद उसने उसके बाहर आने की आहट सुन ली थी। प्रिया ने जैसे ही दरवाजा खोला, कबीर तेजी से उसके पास आया और उसे गले लगा लिया और फिक्रमंद आवाज में कहने लगा, थैंक गॉड तुम ठीक हो, मैं तो डर गया था। प्रिया ने उसकी फिक्र, उसका डर साफ महसूस किया था उसके लहजे में। आर्मी का वो जवान जो अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता था, वो कितनी छोटी सी बात पर घबरा गया था। क्या इसकी वजह ये थी कि वो उससे सच में बहुत प्यार करता है, या फिर ये भी उसका कोई धोखा है? ये ख्याल आते ही वो तेजी से उससे अलग हुई। कबीर भी उसके इस तरह रिएक्ट करने पर हल्का सा झेंप गया। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ, प्रिया ने कहा और बिना उसका जवाब सुने किचन में चली गई। क्योंकि कबीर की नज़रों से वो पजल हो रही थी, उस वक्त उसे वहां से हटना ही अच्छा विकल्प लगा। कबीर ने दो पल उसे जाते हुए देखा, फिर अपनी हरकत याद करके उसके होठों पर मुस्कान आ गई। वो बालों में हाथ फेरते फेरते अपने कमरे में चला गया। टू बी कंटिन्यूड।